Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Initiative Group. तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो सुबह सुबह जो क्लास होता है 7 बजे, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 12th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और कुछ कारणों से हमारा क्लास जो है सो काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, लेकिन अब से हमारा क्लास रेगुलर आएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जब हमारा क्लास हुआ था तो हम लोगों ने देखा था कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो होते हैं फॉर्मूले इम्पोर्टेंट, तो वो हम सभी ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी हम लोगों का जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पीछे वाला की जो जो चीज़ आपको आने वाला है एग्जाम में इम्पोर्टेंट वो आपको पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फंक्शन शुरू होगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। तो कैलकुलस में भी आपको यही सब फार्मूले बार बार आएंगे, तो बार बार आपको ऐसा फिर से उस समय समझना होगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से ही समझ ले। तो हमारा जो शुरू से जो भी क्लास जो भी स्टूडेंट रेगुलर देख रहे हैं तो उनका तो कोई समस्या नहीं होगा। तो आज हम लोग समझेंगे कि जो एंगल होते हैं उनका वैल्यू कहाँ कहाँ होता है। क्वाड्रेट समझते हैं, जैसे कि क्वाड्रेट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो वही को हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेट क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो भी हमारा एंगल होता है, ये जो एक्सिस है इसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं मेन रूप से। तो यहाँ से जो एंगल बनता है, तो जैसे कि ये एंगल हो गया एक एंगल, तो ये जो वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेके यहाँ π/2 यानी कि 90 डिग्री तक, इसी को हम लोग π/2 भी कहते हैं। तो ये 0 से लेके 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल होता है तो इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे ये जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेट है, फर्स्ट क्वाड्रेट। और इसमें जो है क्या होता है, टोटल का टोटल वैल्यू है ना, हर एक फंक्शन का जितना भी है साइन फंक्शन, जैसे कि टोटल ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कॉसेक, ये 6 फंक्शन होते हैं। ये छो के छो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से लेके π/2 के बीच में का जितना भी होता है वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे मान बढ़ता है 90 से ज्यादा और 90 से ज्यादा रहे और 180 से कम रहे, यानी कि ये 180 डिग्री, इसी को हम लोग पाई बोलते हैं। रेडियन में जब मेजरमेंट करते हैं तो पाई इसको लिखा जाता है। तो यहाँ से ये जो होगा, तो इसमें ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें क्या होता है, साइन और टैन, सॉरी साइन और इसका ऑपोजिट यानी कि साइन और कॉसेक, इसमें साइन और कॉसेक ये दो फंक्शन जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, प्लस में होते हैं। यानी कि इसमें दो ही मान प्लस में होंगे, बाकी टोटल के टोटल मान है सो माइनस में होंगे। यानी कि इसमें साइन और कॉस को पॉजिटिव मानेंगे, बाकी सब को ऐसो ये सभी हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस में जाएगा, एक पॉजिटिव बाकी टोटल निगेटिव। ठीक है, और जब ये आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि जब हमारा कोण का मान 180 से भी बड़ा हो जाता है और 270 से छोटा हो जाता है, इसी को हम लोग 3π/2 भी लिखते हैं। तो कभी कभी आपको पाई में रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसलिए दोनों के दोनों डिग्री भी और रेडियन भी दोनों वैल्यू का मान हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो
यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ये दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सभी होते हैं निगेटिव। क्या होते हैं, बाकी सभी निगेटिव, मतलब कि इसमें साइन, कॉस, सेक और कोसेक इस सभी का मान 90 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में जो भी होता है तो इसका मान नेगेटिव होता है। उसके बाद जो जब हमारा कोण का मान 270 डिग्री से भी बड़ा हो जाता है तो यही एक चक्कर पूरा हो जाएगा यहाँ तक, तो यही हो जाएगा फिर से 360 डिग्री और इसी को कहेंगे हम लोग 2 पाई। तो 270 से लेके 360 डिग्री जो भी कोण होगा तो इसमें कॉस और इसका अपोजिट सेक ये सभी है सो इसमें निगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे और बाकी 4 के 4 मान निगेटिव होंगे। तो कुल मिला के इससे यही समझ में आता है एक बात कि कोई भी फंक्शन हो उसका 2 क्वाड्रेंट में से उसका मान निगेटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में उसका मान पॉजिटिव होता है। उदाहरण के लिए साइन का मान किस किस में पॉजिटिव होगा, साइन का मान पहला और दूसरा में पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों में निगेटिव होगा। tan का मान तीसरा और पहला में पॉजिटिव होगा, दूसरा और चौथा में निगेटिव होगा। cos का मान पहला और चौथा में होगा पॉजिटिव, बाकी में होगा निगेटिव। तो ये भी बात आपको समझना है। तो जब हमारा कोण जब उल्टा चलता है, जैसे कि अगर आपको है यहाँ पे साइन माइनस थीटा, तो इसका मान क्या होगा, देखिए जब भी हम जो ये ओरिजिन हमारा है, ओरिजिन से हम लोग जब भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज जब हमारा चलता है फंक्शन एंटी क्लॉकवाइज उल्ट, तो इसमें हम लोग कोण को पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि ये जो कोण है ये प्लस में माना जाएगा। और यही जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है, सॉरी क्लॉकवाइज जब चलता है तो ये जो कोण होता है इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ओरिजिन है इससे ऊपर की तरफ जो कोण बढ़ेगा उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव एंगल और नीचे की तरफ जो कोण बढ़ेगा उसको कहेंगे नेगेटिव एंगल। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो जो साइन माइनस थीटा होता है, देखिए साइन माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, चौथा में, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि चौथा में तो ये नेगेटिव होता है साइन, इसलिए माइनस थीटा। ठीक है, अगर चौथा में फिर से अगर रहे कॉस माइनस थीटा तो ये तो पॉजिटिव होता है। ये यहाँ पे आपको माइनस वाले इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको ये बात तो ऐसे आपको जानते ही होंगे, कुछ स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट 11th पढ़े होंगे उनको ये याद रहना चाहिए। सबसे पहले ये जो एक्सिस है इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको याद करने का एक और तरीका है कि आप इसको याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज याद रख लीजिए। स्टूडेंट नहीं याद रख सकता है तो ट्रिक नहीं बैठ रहा है। ऑल मतलब फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन तो इसमें सेकेंड में साइन और इसका उल्टा पॉजिटिव, 2 से tan पॉजिटिव और कॉलेज से कॉस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये आपको ये पहला हुआ, ये क्वाड्रेंट समझना था। अब हम लोग इनवर्स पर आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, बताइए जल्दी से, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साइन π/3 ये हमने रेडियन में लिया है,
तो इसको आप लोगों को अगर चाहे तो इसको अगर इस तरह भी लिख सकते हैं। एक रेडियन को इसको डिग्री में बदलना होता है, क्या करते हैं पता है आपको? इसको ऐसो 180/पाई से हम लोग डिवाइड देते हैं, हमारा डिग्री में आ जाता है। यानी कि ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब आपको पूछा जा रहा है साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना। तो देखिए, तो आपको पता होगा कि साइन π/3 बराबर होता है, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो ये जो फंक्शन है इधर से जब उधर जाता है, आपको पता होगा जब भी हम लोग यहाँ पे x इंटू समथिंग होता है, यहाँ पे 1, तो ये जब भी उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1/x, यानी कि ये हो जाता है x इनवर्स। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसी तरह समझना है ठीक से कि जब भी फंक्शन इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाता है। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स √3/2 बराबर हो जाएगा π/3। और आपको पता होगा कि जो साइन का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो साइन का मिनिमम वैल्यू होता है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। और साइन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, मतलब कि अगर ये देखिए, ये हो गया 0, ये हो गया π/2 पाई, इसके बाद हो जाएगा 3π/2 2π। देखिए 90 डिग्री का अगर अंतर लेंगे तो साइन का जो मान होता है ये होता है इस तरह। देखिए 90 पर इसका मान मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पर साइन का मान मैक्सिमम होता है। फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर इस तरह साइन का मान बढ़ते जाता है। इसी तरह पीछे भी ले लेते हैं और माइनस में रहेगा। तो साइन का जो वैल्यू जो होता है हमेशा यही लाइज करता है, और इसको आपको साइन का ये ग्राफ होता है। तो ये समझिए साइन का इस तरह होता है, टेन का होता है, अलग अलग सबका ग्राफ होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर इनवर्स में आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जो वैल्यू जो है वो होता है। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, लिख लेते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? किन्हीं को भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए। तो आज की क्लास हमारा छोटा ही रहेगा क्योंकि कुछ और भी है। तो अगले क्लास में हम लोग ऐसो इसको और अच्छे से डिटेल में चलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।